हेलो स्टूडेंट्स। दरअसल सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण शेक्सपियर साहब का एक प्ले जिसका नाम है एज यू लाइक इट, जो कि एक रोमांटिक कॉमेडी है, उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण जो कैरेक्टर्स हैं उसका वीडियो लेकर आया हूं। जैसा कि मैंने आपको मर्चेंट ऑफ वेनिस के कैरेक्टर्स दिए थे, उसी प्रकार से एज यू लाइक इट के सभी प्रमुख पात्र, क्योंकि जैसा कि मैंने लगातार आपको वीडियोस दे रहा हूं उन क्वेश्चंस के जो कि शेक्सपियर साहब से कनेक्टेड महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, तो आपने उसमें देखा होगा कि कई प्रश्न ऐसे हैं जो कि ये पूछते हैं, उन प्रश्नों में ये पूछा गया है कि शेक्सपियर साहब का कौन सा कैरेक्टर किस प्ले में आया है। तो इसलिए कैरेक्टर्स जो हैं, चूँकि जनरल इंट्रोडक्शन आपके जूनियर सुपरटेट में आने वाला है, तो जनरल इंट्रोडक्शन में इतना ही वो पूछेंगे कि किस प्रकार का प्ले है ये। कोई प्ले का नाम दे देंगे तो ये कैसा प्ले है, ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, ट्रेजी कॉमेडी है, रोमांटिक है, क्या है, ठीक है। या आपका अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं उसमें से कि वह कैरेक्टर कौन क्या है भाई, या जो महत्वपूर्ण कोटेशंस उस प्ले की होंगी, जो 2 4 5 होती हैं, उनमें से प्रश्न करेंगे। जनरल इंट्रोडक्शन में इतना ही पूछा जाता है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एज यू लाइक इट, जो कि आपकी रोमांटिक कॉमेडी है साहब। और आज इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कैरेक्टर जो हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, मैंने इस वीडियो में आपके जो कैरेक्टर्स हैं उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। जैसे कि पहला मैंने किया है नंबर 1 डाल के, कोर्ट ऑफ ड्यूक फ्रेडरिक, कोर्ट ऑफ ड्यूक फ्रेडरिक। दूसरा मैंने जो किया है वो मैंने किया है, आप देख सकते हैं, सर रोनाल्ड डी वॉइस। क्या किया है साहब? सर रोनाल्ड डी वॉइस। यानी कि एक ड्यूक फ्रेडरिक का परिवार हो गया, एक आपका हो गया सर रोनाल्ड डी वॉइस फैमिली, और तीसरा जो है आपका वो मैंने लिया है आपके लिए ड्यूक सीनियर एंड देयर कंपेनियंस इन एग्जाइल। जैसे ये लिखा हुआ है, ड्यूक सीनियर एंड देयर कंपेनियंस इन एग्जाइल। यानी कि ये 3 पार्ट्स में मैंने इन कैरेक्टर्स को आपके लिए डिवाइड किया है, और ये आपको मैं बड़ी आसानी के साथ समझा दूंगा, जिससे कि आप बिल्कुल भी भ्रामक ना हो। और बहुत ही स्वीट कैरेक्टर हैं इस प्ले के एज यू लाइक इट के। तो हम स्टार्ट करते हैं एक एक कैरेक्टर के बारे में आपको बताना। सबसे पहला कैरेक्टर मैंने लिखा है ड्यूक फ्रेडरिक। अब चूंकि ड्यूक लगा हुआ है तो ड्यूक का मतलब होता है राजा, तो ये राजा हैं भाई इस प्ले में, ड्यूक फ्रेडरिक साहब। और ये ड्यूक सीनियर के छोटे भाई हैं, यानी इनके बड़े भाई भी राजा थे, उनके ये छोटे भाई हैं, हु यूजर हिज ब्रदर्स स्टेट। लेकिन भाई ये कैरेक्टर जो है ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं इस प्ले में विलेन कैरेक्टर है, क्योंकि इसने अपने भाई जो ड्यूक सीनियर हैं उनकी प्रॉपर्टी को हथियाने का कार्य किया, उनकी स्टेट को पर शासन करने लगा, एंड एग्जाइल हिम। और इतना ही नहीं, ब्रदर्स स्टेट को यूजर्व किया और अपने बड़े भाई को एग्जाइल यानी कि वनवास में भेज दिया। और अगले इसकी क्वालिटी है, ही इज ऑल्सो फादर ऑफ सीलिया। यानी कि इस प्ले में हमारी एक महत्वपूर्ण पात्र आएगी, अभी मैं उसके बारे में बताऊंगा, जिसका नाम है सीलिया। सीलिया की ये पिता है। तो फटाफट जल्दी से समझ लीजिए, अगर आपसे पूछा जाए कि ड्यूक फ्रेडरिक जो हैं वो शेक्सपियर साहब के किस प्ले में कैरेक्टर आया है, तो आपको रिप्लाई देना है एज यू लाइक इट। अब ये क्या क्या है, ड्यूक सीनियर का छोटा भाई है, और साथ ही साथ इसने क्या किया है, अपने भाई की ही जो प्रॉपर्टी है, जो स्टेट है, उस पर कब्जा कर लिया है, और अपने बड़े भाई को यानी ड्यूक सीनियर को कहाँ भेज दिया है, एग्जाइल में। और ये सीलिया का फादर है। अगला कैरेक्टर है हमारा सीलिया। सीलिया, जैसा कि मैंने कहा, ड्यूक फ्रेडरिक की डॉटर है, और ये रोजालिंड की कजिन है। अब यहाँ ये महत्वपूर्ण समझना होगा, रोजालिंड कौन है? रोजालिंड की कजिन। तो भाई देखो, एक भाई हो गया ड्यूक फ्रेडरिक और एक भाई हो गया ड्यूक सीनियर। तो ड्यूक फ्रेडरिक की पुत्री तो हो गई सीलिया। अब ड्यूक सीनियर जो हैं उनकी पुत्री है रोजालिंड, और ये दोनों बहनें जो हैं वो कजिन सिस्टर हैं, और कजिन सिस्टर से ज़्यादा इनमें बड़ा ही घनिष्ठ प्रेम दिखाया गया है। और एक मित्र भी हैं ये, फ्रेंड मतलब सिस्टर्स भी हैं, सब कुछ इनमें ये हैं। उसके बाद अगला कैरेक्टर जो है महत्वपूर्ण, ये आपसे पूछा गया है कई बार एग्जाम्स में,
टचस्टोन। हु इज़ टचस्टोन, या ये पूछा जाएगा कि टचस्टोन शेक्सपियर साहब के किस प्ले का पात्र है, तो मैं आपको बता दूं टचस्टोन जो है वो एज यू लाइक इट में ड्यूक फ्रेडरिक जो है हमारे, उनके कोर्ट का जेस्टर है। कोर्ट जेस्टर यानी कि विदूषक। क्या है साहब? विदूषक। शेक्सपियर साहब की जितनी भी कॉमेडीज़ हैं उनमें एक ना एक पात्र ऐसा दिखाया जाता है जिसको कि वह या तो क्लॉन कहते हैं या आपका बोलते हैं कि हंसी मजाक करने वाला, तो वो कैरेक्टर है इसमें कोर्ट जेस्टर टचस्टोन। उसके बाद अगला पात्र जो है वो है आपकी रोजालिंड, जो कि हमारी इस प्ले की सबसे महत्वपूर्ण पात्र है। रोजालिंड, अब इसके बारे में देखिए ज़रा क्या है। रोजालिंड जो है वह हीरोइन ऑफ द प्ले, यानी कि इस प्ले की आपकी क्या है? हीरोइन है, और साथ ही साथ ड्यूक सीनियर की पुत्री है। ठीक, ड्यूक सीनियर की पुत्री है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि एज यू लाइक इट में हीरोइन कौन है, तो आपको अप्लाई देना है रोजालिंड है, और ये क्या है? ड्यूक सीनियर की पुत्री है और सीलिया की कजन सिस्टर है। तो ये तो हो गया ड्यूक फ्रेडरिक का परिवार। अब दूसरा आता है आपका सर रोलैंड डी बॉयस फैमिली, सर रोलैंड डी बॉयस का परिवार। तो इसमें सबसे पहला करेक्टर आता है ओलिवर डी बॉयस। क्या करेक्टर है साहब? ओलिवर डी बॉयस। ओलिवर डी बॉयस जो है वो सर रोलैंड डी बॉयस का एल्डेस्ट सन है, यानी कि सबसे बड़ा पुत्र। और इसका मैं संबंध जोड़ता हूँ डायरेक्ट अब आपको बताते हुए, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लूँगा, छोटा ही वीडियो मुझे बनाना है। ओलिवर डी बॉयस जो है वह सर रोलैंड डी बॉयस का पुत्र है। सर रोलैंड डी बॉयस कौन थे? सर रोलैंड डी बॉयस ड्यूक सीनियर के बड़े ही घनिष्ठ थे, फिर उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन ड्यूक फ्रेडरिक जो हैं वह सर रोलैंड डी बॉयस के बिल्कुल अपोजिट हैं, यानी कि उनकी खिलाफत करते हैं। तो ओलिवर डी बॉयस जो है, जो बड़ा पुत्र है आपका, ये इसका संबंध इस प्ले में सीलिया के साथ जुड़ता है, और इन दोनों के प्रेम को लव एट फर्स्ट साइट कहा गया है। ओलिवर डी बॉयस और सीलिया जो है हमारी, इन दोनों के प्रेम को क्या कहा गया है? लव एट फर्स्ट साइट। तो आप ये ध्यान रखिए कि शेक्सपियर साहब की किस कॉमेडी में लव एट फर्स्ट साइट दिखाया गया है, तो आपको ये रिप्लाई देना है कि साहब सीलिया और जो ओलिवर का जो प्रेम संबंध है वह लव एट फर्स्ट साइट है, और ओलिवर डी बॉयस का संबंध किसके साथ है? सीलिया के साथ। अगला कैरेक्टर है इसमें जैक्स टी बॉयस, दूसरा पात्र। अच्छा, जैक्स टी बॉयस की अगर मैं बात करूं, ये सर ओलिवर का दूसरे नंबर का भाई है, सर रोलैंड का दूसरे नंबर का पुत्र, लेकिन इसका प्ले में कोई योगदान नहीं है, बस एक नाम पूछ लिया जाता है कभी कभी, जैक्स टी बॉयस कौन है, तो सर रोलैंड डी बॉयस का दूसरे नंबर का पुत्र। अब तीसरा कैरेक्टर आता है जो सबसे महत्वपूर्ण पात्र है, ऑरलैंडो डी बॉयस। ऑरलैंडो डी बॉयस की अगर मैं बात करूं, तो ऑरलैंडो डी बॉयस जो है वह ओलिवर का सबसे छोटा भाई, और साथ ही साथ आपके रोनाल्ड डी बॉयस का सबसे छोटा पुत्र, यंगेस्ट सन। अच्छा, इसका संबंध किसके साथ है वो भी समझ लीजिए। इसका संबंध जो है वो रोजालिंड के साथ है। ये रोजालिंड से प्रेम करता है, जैसे ओलिवर सीलिया से प्रेम करता है, तो ऑरलैंडो किससे प्रेम करता है? रोजालिंड से। और ये लव एट मतलब किसी एक तरफा प्रेम नहीं है। अगर ऑरलैंडो डी बॉयस रोजालिंड से प्रेम करता है तो रोजालिंड भी ऑरलैंडो से प्रेम करती है। इधर ओलिवर जो है जब सीलिया से प्रेम करता है तो सीलिया भी ओलिवर से प्रेम करती है। तो ये दो पेयर आपके सामने हो गए, ठीक है ना। उसके बाद अगला कैरेक्टर है आपका एडम। अगला कैरेक्टर है एडम। एडम जो है वो एक फेथफुल सर्वेंट है, फेथफुल ओल्ड सर्वेंट हु फॉलोज ऑरलैंडो इन एग्जाइल। यानी कि सर रोलैंड डी बॉयस के परिवार में काफ़ी वर्षों से एक बूढ़ा सर्वेंट काम कर रहा है जिसका नाम है एडम, जो बताता है कि जब मैं मतलब एक चाइल्डहुड ही मैंने क्रॉस की थी तब मैं इस परिवार के साथ जुड़ा था, और अब उसकी उम्र 80 वर्ष बताई गई है इस प्ले में, तब तक वह उस परिवार के साथ जुड़ा रहता है। और जब ओलिवर ऑरलैंडो की हत्या करने का प्रयास करता है, तो जब ऑरलैंडो अपना भाई का घर छोड़कर जा रहा होता है तो एडम भी उसके साथ जाता है, और ये सब कहाँ चले जाते हैं? फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में चले जाते हैं। तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि ए फेथफुल ओल्ड सर्वेंट हु फॉलोज ऑरलैंडो इन एग्जाइल। ठीक है साहब।
तो ये 4 पात्र हो गए आपके सर नोबेल डी बॉयस के परिवार के। अब आता है आपका नेक्स्ट ड्यूक सीनियर एंड देयर कंपेनियंस इन एग्जाइल, यानी कि ड्यूक सीनियर जिनको उनके छोटे भाई ड्यूक फ्रेडरिक ने कोर्ट से बाहर कर दिया और स्टेट से बाहर कर दिया, ये भी कहाँ पहुँच गए साहब, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में। और ये जो गए इनके साथ कुछ इनके साथी भी एग्जाइल में रहे, वनवास में। तो उसमें पहला पात्र है जैक्स। क्या पात्र है? जैक्स। जैक्स को बारे में पूछा जाता है, हु इज द डिसकंटेंटेड एंड मेलनकॉलिक लॉर्ड इन एज यू लाइक इट। तो आपको आंसर देना है जैक्स। यह एक बंदा कैसा है? डिसकंटेंट है, असंतुष्ट रहने वाला, मेलनकॉलिक बंदा है ये। और किसका साथी है? ड्यूक सीनियर का। कहाँ पर? इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में। ठीक, इस बंदे का नाम एक तरह से और याद रखते हैं। ये जो एक बहुत ही शेक्सपियर साहब की इंपॉर्टेंट कोटेशन है, बहुत फेमस, जिसको हम लोग कहते हैं ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज। तो ये जो स्पीच है वह इसी प्ले की है और जैक्स के द्वारा बोली गई है। तो ध्यान रखें आप, जैक्स बहुत ही महत्वपूर्ण इस मामले में हो जाता है, क्योंकि ये पूछा जाता है कि हु गेव दिस स्पीच इन एज यू लाइक इट, और फिर वो स्पीच लिखी होती है द वर्ल्ड इज अ स्टेज। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जैक्स की स्पीच है। दूसरा लॉर्ड जो है उसका नाम है आमीन्स। अब ये आमीन क्या है साहब? आमीन जो है वह एक अटेंडिंग लॉर्ड है, यानी कि ड्यूक सीनियर के साथ ही रहने वाला, और साथ ही साथ एक म्यूजिशियन भी है, यानी कि संगीतज्ञ भी है। ठीक, तो ये तो प्रमुख 3 आपके परिवार हो गए। अब बात आती है, जैसा कि मैंने कहा कि फॉरेस्ट ऑफ आर्डन जो है इसका एक महत्वपूर्ण रोल है इस प्ले में, क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी पात्र नहीं है, जितना मैं आपको बता चुका हूँ, जो कि इसमें लाइव कैरेक्टर दिखाए गए हैं जो कि फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में ना गए हों। तो अब फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में कौन है? कंट्री फॉल्क इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, यानी कि बेदेहाती लोग जो कि फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में जिनका संबंध है, जो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में रहते हैं। तो पहला कैरेक्टर इसमें आता है फीब। फीब क्या है? एक प्राउड सेपर्डेस। ये प्राउड सेपर्डेस है, घमंडी लड़की है, और शेपर्ड है, ये सेपर्डेस है। इसका साथी है सिल्वियस। सिल्वियस जो है वो एक शेपर्ड है, और सिल्वियस जो है वो फीब से प्रेम करता है, लेकिन फीब जो है वह सिल्वियस से प्रेम नहीं करती है। उसके बाद तीसरा कैरेक्टर है ऑड्रे। तीसरा कैरेक्टर है ऑड्रे, जो कि एक कंट्री गर्ल है। ऑड्रे क्या है साहब? एक कंट्री गर्ल है। और मैं यहाँ सीधा संबंध आपका जोड़ता हूँ कि ऑड्रे जो है इससे विवाह करता है हमारा कोर्ट जेस्टर टचस्टोन। तो इसका संबंध किसके साथ हो गया? उन्होंने कहा साहब टचस्टोन के साथ इसका संबंध जुड़ गया। अगला कैरेक्टर है आपका कॉरिन। क्या कैरेक्टर है साहब? कॉरिन। कॉरिन क्या है? एन एल्डरली शेपर्ड, एक बुजुर्ग शेपर्ड है जो कि फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में रहता है। फिर उसके बाद यहाँ 2 चीज़ें और महत्वपूर्ण हैं इस प्ले में। हमारी 2 पात्र जो हैं, मुख्य पात्र रोजालिंड और सीलिया, ये भी फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में जाती हैं। और जब फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में जाती हैं तो ये अपनी रियल आइडेंटिटी के साथ नहीं जाती, बल्कि डिस्गाइज में जाती हैं। तो रोजालिंड जो है वो इन डिस्गाइज एज गैनीमीड, एक पुरुष का रूप धारण करती है और अपना नाम रखती है गैनीमीड। विशेष ध्यान रखना ये पॉइंट। रोजालिंड जो है वो अपना वेश बदलती है और वेश बदलकर नाम रखती है क्या? गैनीमीड। और दूसरी पात्र हमारी सीलिया, जो उसकी सिस्टर है, कजिन सिस्टर है, वह भी जाती है फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में, और ये डिस्गाइज में अपना नाम रखती है एलेना। क्या नाम रखती है? एलेना। रोजालिंड गैनीमीड के रूप में, और सीलिया क्या किस रूप में? एलेना के रूप में। अब मजे की बात यहाँ ये है कि अभी मैंने जो बताया, जो फीब है वह फीब रोजालिंड को देखती है, क्योंकि रोजालिंड पुरुष का रूप धारण किए हुए है। तो जो फीब है वह प्रेम करने लगती है किससे? हमारी गैनीमीड से। किससे प्रेम करने लगती है? गैनीमीड से साहब। अब गैनीमीड तो रोजालिंड है, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि ये लड़की है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये किस्सा है, इंटरेस्टिंग कहानी है, लेकिन उसकी जब आपको शॉर्ट में प्ले समझाऊंगा उसके बारे में बताऊंगा। फिलहाल आप इतना समझिए कि रोजालिंड जो है वो अपना रूप बदलकर रहती है गैनीमीड के रूप में फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में, और सीलिया जो है वो अपना रूप बदलती है और किस रूप में रहती है? एलेना के रूप में। ठीक है साहब। अब इसके बारे में एक और महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है आपकी कि इस
प्ले एज यू लाइक इट का फर्स्ट परफॉर्मेंस जो हुआ था वह बिल्टन हाउस में हुआ 1603 में। कब हुआ साहब? फर्स्ट परफॉर्म एट बिल्टन हाउस इन 1603। ये परफॉर्मेंस की बात आपसे पूछी जा रही है कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि एज यू लाइक इट का पहला परफॉर्मेंस कब हुआ, तो आपको बताना है 1603 में। और कहाँ हुआ था? तो साहब बिल्टन हाउस में हुआ था। तो ये मैंने आपको एज यू लाइक इट प्ले के कुछ महत्वपूर्ण कैरेक्टर्स जो हैं उनके बारे में आपको बताया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। और यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।